जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी, क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते। साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, उसने कहे तो जो 2 दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी, और हैरानी है खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी 1-2 की और बड़ाई करके गए थे। आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है। क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं, और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। मैं साथियों मेरी साथियों ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप, ये 6 महीने जोश ला दो, वो नारा भी पूरा करके संगठन दिखा देगा आपको। मुझे एक चीज की हैरानी हुई कि कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी, और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है, मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई, वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं
वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दें कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करे। आज मैं हिसार में हूं, मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी। हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका लाभ पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें हैं, आज मजदूर को 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों, 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3,000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ये इसलिए था किसान की सुध लेनी है, राज में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तो जग जाहिर है, भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है,
दो लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि एक भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। मगर कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, उचाना वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई केड़ो ताली बजा रही है, साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कह तो दो दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। साथियों, एक दिन एक बात कही, आप सबको याद होगा कि पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई नहीं है। और फिर 2 दिन तक चला पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द। याद है किसने कही थी? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर भी मैं शांत रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कहा भाई 5 आए हैं, 5 मारे हैं, कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे। फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। वो गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे, उचाना से दीदी दोबारा आएगी। अरे दीदी जीत जा भांजा सारे तो बाज गए, हमारी चिंता छोड़ दे, खुद अड़े टोल ने संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। साथियों, हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी
लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे। आज उठा के देखो, 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3000 है तो उसको 3500 रुपए पेंशन मिलती है। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे, कहती रात तो आप ही चला रहे हो। कहते थे नहीं कहते थे? 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था, मेरे से पहले भी 5 रह लिए होंगे। नाम याद है किसी का? राज तो चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है साथियों। और हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया है। हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर तरक्की प्रगति कैसे करी जाए, उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्सेदारी दी। कभी यह तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, तो कैसे अति पिछड़े को बढ़ाया जाए, उस सोच को आगे ले जाया गया। पंचायती राज में 8% बीसीए को हिस्सेदारी दी, इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार हैं, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिली। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कोई एक जाति का बच्चा तो जाके नहीं पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, ये छोटे 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 परिवर्तन थे। बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो, ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक 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 कर कर प्रयास कर कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिलके आया, उनको कह के आया, और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। पर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में बैठा एक एक साथी का हौसला देख के ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 11 महीने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए थे। 15% वोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले थे। और आज भी कह देता हूं,
आप हमारी हुई जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली बार तो 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक लेके आने का काम। मगर हिसार के साथियों से कहना चाहूंगा कि इसी मैदान में, मुझे तारीख भी याद है, 18 मार्च थी। आज से 10 साल पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अपना आशीर्वाद देने मेरे नामांकन पे आए थे। और जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि साथियों, जितने चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं सारे 55 पार हैं, कहा था नहीं कहा था? मैं 25 का था। आज मैं 35 का हो गया। सारे कितने के हो गए? सबका आखिरी चुनाव है। एक बार घेर दो, दोबारा मौका नहीं आने दूंगा। मेरा निवेदन है, 1.5 महीने 2 महीने में जैसे ही चुनाव की नीति लग जाए, इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से मैदान में उतरने की जरूरत है। और मैं 9 के 9 हलकों के साथियों से कहना चाहूंगा, यह आपकी परीक्षा है, यह आपकी मेहनत है। आप लगन के साथ उतरोगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कही भी बात है, जब कार्यकर्ता आता था जी अब, तो कहते थे जाओ हवा बनाओ, जाओ हवा बनाओ। हवा बनाओगे तो आ जाएगा। मगर हवा बनाने का काम कोई कर सकता है तो पार्टी के कार्यकर्ता अंतिम छोर तक जाकर चीजें बताकर कर सकते हैं। साथियों, और कोई ये कहे कि ये वोट काटन आया है, मैं ये कलंक तो आपकी पार्टी पे, चौधरी देवीलाल जी के विचारों पे नहीं लगने दूंगा। मैं फैसला चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ता हूं। आप ये चर्चा करो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से, और चर्चा कर कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है। लोकसभा का चुनाव, 2 सीटों पे लड़ना है लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है। एक एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देने का काम। मगर एक चीज बता देता हूं, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी का मोबाइल पे मैसेज आया, विश्वास मत सरकार ले रही थी हरियाणा की नहीं। उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक विप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो हम क्यों बाहर यहां बैठे हैं। और ये जलसा कोई आज का नहीं, 25 दिन पहले का रखा हुआ था। मगर एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली। मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है। ये मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा। और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा सामने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे हो, पता चला किसी के साथी को। आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना। 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना
तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बढ़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे। उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा, उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। बेरानी गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। मैं तो आपको एक विश्वास के साथ चीज बोल सकता हूं कि ना हौसला कम हुआ है, ना कमजोर पड़े। मजबूती के साथ जब से जननायक जनता पार्टी बनी थी, आज तक संगठन के प्रति निष्ठा समर्पण के साथ काम किया है। और आज तो 35 का हूं, 75 तक भी मान के चलो तो भी 40 साल हैं। इसी स्टेज से कहा था 10 साल पहले कि 50 साल के लिए आपकी सेवा में आया, और आज भी कहता हूं 10 साल हो गए, अगले 40 साल आपकी निष्ठा और आपकी सेवा में यूं ही मजबूती से खड़ा होकर आपको सर्वप्रिय लेकर आगे बढ़ने का काम। साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास करे जा सकते, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर कोई तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास करे जा सकते, मगर भ्रम तोड़फोड़ वही हो पाएगी जो संगठन की निष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। अगर मजबूती से संगठन सर्वोप्रिय मानकर आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो ये लिख कर ले लेना, आंधिया तूफान कोई सी आए, आपको चट्टान की तरह मजबूत रहना पड़ेगा, आपकी रसूलों को कोई तोड़ नहीं पाए। मुझे वो दिन भी याद है, जींद की धरा पर जब हम स्टेज पर पहुंचे और एक जोश आज की तरह युवा फौज में था, कार्यकर्ताओं में था। जरूर 4.5 साल में मैं वो चीजें सारी नहीं कर पाया, मगर अधिकतम चीजों को हमने अंतिम छोर तक पहुंचाया है और आगे भी रुकने नहीं दूंगा। जो सोच विचार किसान कमेरे की ताकत को दे, उसको और मजबूती के साथ हम सब मिलकर जितने मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारे राजस्थान से रीटा सिंह जी, नंद किशोर जी, अध्यक्ष पृथ्वीराज जी आए हो, मेरे ख्याल से इस मंच पे बैठे सबसे सीनियर तो चौधरी भागीराम जी बैठे हैं, अनंत कुमार जी तंवर बैठे हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ बैठे हैं। ये वो टीम है जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति करना सीखी थी। आज इनको 40-40, 50-50 साल हो गए, जिनने इस विचारों को ताकत के साथ आगे ले जाने का काम किया है। मैं आज बोलता हूं, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को हाथ उठाकर दिखा दो कि ये नई 40 साल की फौज आपकी तैयार होगी। ये फौज अगले 40 साल
चौधरी देवीलाल जी के विचारों को, असूलों को और मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। और ये जो ओहदे हैं, पद हैं, जैसे ही कल मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी और एक चंडीगढ़ कोठी थी। सरकारी तो 3 ही थे। ये मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया। मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाया। मैंने कहा भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। पर मैं कहा जाते जाते एक दुआ कर जाना कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापस लौटोगे। साथियों, आज उतरना पड़ेगा। अगर उस संकल्प को पूरा करना है तो विधानसभा में 6 महीने रह गए। मैंने एक बात आपको कहनी शुरू थी, 4 चीज पे काम करो। अगर उन 4 चीजों पे काम अच्छी तरह हो जाएगा तो आप कभी पिछड़ोगे नहीं। एक, सिर से ठंडे रहो, एक, मुंह से मीठे रहो, पांव की रफ्तार तेज करो और पार्टी का प्रचार थमने ना दो। अगर इन 4 चीजों पर काम पूरा कर दिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आप जिस जिसको जिम्मेवारी दोगे, चाहे वो कोई पिछड़ा साथी हो, अगड़ा साथी हो, अति पिछड़ा साथी, चुनावी मैदान में उतारोगे, यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता साथी और ज्यादा मजबूती के साथ और समर्पण के साथ पार्टी के विचारों को आगे ले जाने का काम करें। एक चीज और, कल की प्रेस कवरेज से मैं बैठा बैठा पदमुक्त हो गया था। टीवी देखने का टाइम मिल गया, नहीं तो भाई तुमने भी देखा है, 4.5 साल तो चाय पीने का टाइम नहीं था। चाहे चंडीगढ़ जाओ तो काम, यहां जाओ तो काम। तो कल टीवी देखा बड़े दिन बाद, और टीवी पे कई साथी कह रहे थे दुष्यंत तो लंबे समय से गठबंधन तोड़ना चाहता था। अगर मैं तोड़ना चाहता या अगर मुझे कोई लालसा होती तो क्या इस बार के बजट के अंदर 5 एकड़ जमीन रविदास मंदिर की अनाउंस करवाने का काम नहीं होता? बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। हुआ, अनाउंस नहीं हुआ। और अब मैं चाहूंगा नए मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से, कि जल्द एससी समाज की उस सोच को विशाल मंदिर स्मारक के तौर पर निर्माण पे भी ले जाने का काम करे। जो रविदास मंदिर दिल्ली में टूटा था, उसी स्वरूप को लेकर उससे विशाल रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाने का काम करे। साथियों, काम कराने आते थे मंत्री तो मेरे साथ बहुत थे, और मैं आज हिसार आ रहा था। देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5 एक दिन पहले हल्कों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के लिए।
हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी। उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे, मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी पाड़ ले गए। साथियों, एक चीज और बोलूंगा, आज मैं आ रहा था रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी है भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया। आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था, उससे फालतू हमने काम कराया और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रही हैं। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी। जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला हो, चाहे कोरोना काल से मिला हो, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी 19-21 कम थी, मगर इन 4.5 साल ने लोगों को भी पहचानना सिखा दिया। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है, ताकत नहीं होती। मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज हिसार लोकसभा के एक एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये बूथ सखियां बैठी है, मेरी माताएं बहनें, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो। और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की, किसान की, उसको जगह मिलेगी। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव हैं। ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत हाट जाएगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हाट जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन के। मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है, तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता है। और आपने मजबूती दिखा दी। तो साथियों, हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी करे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाए, एक एक साथी आज हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो,
दिन रात एक कर उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा, ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत, लगन आपने दर्शानी है। मैं तो आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस निष्ठा के साथ 4.5 साल पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हुए काम किया, आज विपक्ष में है, उसी प्रकार से सरकार को जगाते भी रहेंगे, चेताते भी रहेंगे, काम करते भी रहेंगे। और मैं तो अब स्टेज पे आया था, अनूप जी स्माइल दे रहे थे। मैं कहा अनूप जी बंदिशें टूट गई इसलिए खुश हो, कहता हाँ। सरकार में तो कई चीज होया करती है, बोल भी नहीं सकते। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी, वो हटी, वो बोझ कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था, उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का ताला भी चाबी खोलने का काम करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी आगे सभी प्रधानों से, सभी कार्यकर्ताओं से ये चर्चा जरूर करें कि हमें लोकसभा की तैयारी किस प्रकार से करनी, और जो आदेश होगा, मुझे लगता है कि हम सब ने ये विश्वास दिला दिया, वो सर्वोप्रिय होगा। पर साथियों, ये काम अब आपका है। और देखो, राज और विपक्ष का एक अंतर दिखाओ। ये मेरा साथी है, बहुत पुराना, तिरंगा लेके आया हुआ है। ये साथी विपक्ष में ही नारे लगाने मेरे साथ आता है। इसने, मैं सांसद था जब मेरा साथ दिया, राज में चला गया, विरोध किया, और आज साथ देने आ गया। मैं तो ये चीज बता सकता हूं, वैसे जो बोलने का स्वाद विपक्ष में, राज में को नहीं, मगर आज साथियों, आपको ये संकल्प लेकर दृढ़ता के साथ मैदान में उतरना है कि और मजबूती के साथ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को ये विश्वास दिलाए कि चौधरी देवीलाल जी के जो विचार थे, उनको नई ताकत, नई शक्ति के साथ प्रदेश हित में आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।